वृद्ध महिला उस लड़के को घर के पीछे वाले कमरे में ले गई। इस कमरे को रहने वाले कमरे से मोती मूंगों का एक रंगीन झालर वाला पर्दा अलग करता था। कमरे में एक मेज और 2 कुर्सियां पड़ी थी और दीवार पर लगी थी प्रभु यीशु की तस्वीर। कुर्सी पर बैठते हुए वृद्धा ने लड़के से बैठने को कहा। उसके बाद लड़के के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर वह शांत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना जिप्सियों जैसी थी। लड़के को भी जिप्सियों का अनुभव था। यात्रा के दौरान वे उसे रास्ते में मिलते थे, मगर उनके पास भेड़ें नहीं होती थी। लोग कहते हैं कि जिप्सियों की सारी जिंदगी दूसरों को ठगने में ही निकल जाती है। यह भी कहा जाता है कि शैतान के साथ उनका समझौता होता है। वे बच्चों को अगवा कर अपने भूत ही अड्डों पर ले जाकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। बचपन में ऐसी कहानियां सुनाकर उसे इतना डराया गया था कि जिप्सियों द्वारा पकड़े जाने का भय उसके मन में अभी भी बैठा हुआ था। वृद्धा ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसका भय एक बार फिर लौट आया। वृद्धा ने लड़के के हाथों से बिना नजर उठाए कहा, वाह मज़ेदार, और फिर चुप हो गई। लड़का घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगा कि वृद्धा ने सब भाप लिया है। लड़के ने झटके से अपने हाथ खींच लिए। मैं आपको अपने हाथ दिखाने नहीं आया था। जब वह कह रहा था तो उसके मन में था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। बेहतर होगा कि मैं बिना कुछ पूछे ताछे इस वृद्धा को इसकी फीस देकर यहाँ से खिसक जाऊँ। मैंने बार बार दिखने वाले सपने को कुछ ज़्यादा ही तूल दे दिया है। तुम यहाँ अपने सपनों के बारे में जानने के लिए आए थे, वृद्धा ने कहा, और सपने ईश्वर का हमसे बात करने का तरीका है। वह हमसे हमारी ही भाषा में बात करता है। वह जो भी कहता है मैं बखूबी उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर उसकी बातचीत सीधी तुम्हारे आत्मा से हो तो फिर उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। लेकिन जो भी हो, तुम्हें राय देने की मैं अपनी फीस लूँगी। लड़के को लगा यह भी इसकी एक चाल है। कोई बात नहीं, यह भी सही। एक गडरिये के जीवन में खूंखार भेड़ियों और सूखे चरागाहों से निपटने के अवसर तो आते ही रहते हैं, और उन्हीं से आती है उसके जीवन में कुछ नवीनता, कुछ उत्तेजना। मैंने इस सपने को 2 बार देखा है, उसने कहा। मैंने देखा मैं अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में हूँ। तभी एक बच्ची वहाँ आती है और मेरी भेड़ों से खेलने लगती है। मुझे यह सब पसंद नहीं है क्योंकि भेड़ों को अपरिचितों से डर लगता है, मगर पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा भेड़ों को बिना डराए उनके साथ खूब खेलते हैं। जानवरों को आदमी की उम्र का अंदाज़ा कैसे हो जाता है? मुझे अपने सपने के बारे में ज़रा विस्तार से बताओ। वृद्धा ने कहा, मुझे खाना भी पकाना है, और फिर तुम्हारे पास कोई ज़्यादा पैसे तो होंगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत समय भी नहीं दे सकती। वह बच्ची बहुत देर से मेरी भेड़ों के साथ खेलती रही। उसने सपने को आगे बढ़ाया। हालांकि वृद्धा की बात उसे अच्छी नहीं लगी थी, और फिर एकाएक उस बच्ची ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मुझे पिरामिडों के देश में ले गई। कुछ क्षणों के लिए वह चुप हो गया, यह भांपने के लिए कि उस वृद्धा को मिस्र के पिरामिडों के बारे में कुछ मालूम भी है या नहीं। लेकिन वृद्धा खामोश रही। फिर मिस्र के पिरामिडों में, लड़के ने इन शब्दों को रुक रुक कर कहा ताकि वृद्ध औरत उसकी बात समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें यहाँ छिपा खजाना मिलेगा। और फिर जैसे ही वह मुझे उस छिपे हुए खजाने को दिखाने जा रही थी, मेरी आंखें खुल गई। दोनों बार ऐसा ही हुआ। वृद्धा कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने लड़के के दोनों हाथों को ध्यान से देखा। मैं अभी तुमसे कोई पैसे नहीं लूँगी, उसने लड़के से कहा, मगर खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे दे देना। लड़का हंसा। खुशी हुआ कि जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास है, वह इस छिपे खजाने वाले सपने के कारण इस वृद्धा से बच जाएंगे। इस सपने का क्या मतलब हो सकता है, यह तो बताओ। बताऊंगी, मगर पहले तुम कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसके बदले में तुम मुझे खजाने का 10वां भाग दोगे। गडरिये ने कसम खाई। ऐसे नहीं, प्रभु यीशु को देखकर फिर कसम खाओ। तो सुनो, सांसारिक भाषा में यह एक सपना है, वृद्धा ने कहा। मैं इसकी व्याख्या भी कर सकती हूँ, जो बहुत मुश्किल है। इस वजह से खजाने के एक भाग पर मेरा अधिकार बनता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हें पिरामिडों के देश मिस्र जरूर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं, लेकिन एक बच्ची ने
उन पिरामिडों को तुम्हें दिखाया है तो वे ज़रूर होंगे। वहाँ तुम्हें खजाना ज़रूर मिलेगा और तुम एक बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, चिड़चिड़ाहट हुई। इस सब के लिए तो मैं इस औरत को ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आया था। पर तभी उसे ध्यान आया था कि इस सब के लिए अब उसे एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। केवल यह जानने के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे सपने की व्याख्या करना जरा मुश्किल है। बहुत साधारण सी दिखने वाली चीज़ें ही हमारे जीवन में असाधारण होती है, मगर इस बात को अक्लमंद लोग ही समझ पाते हैं। मैं अक्लमंद नहीं हूँ, इसीलिए मुझे दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी, जैसे हाथ देखने की कला वगैरह। अच्छा यह बताओ, मैं मिस्र कैसे पहुँचूँगा? मैं तो केवल सपने बाजती हूँ, उन्हें कैसे सच करना है यह मैं नहीं बता सकती। तभी तो मुझे अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और मैं कभी मिस्र पहुँचा ही नहीं तो तुम मुझे कुछ भी मत देना। वैसे भी ऐसा कोई पहली बार थोड़ी ही होगा। वृद्धा ने यह कहते हुए उसका बहुत समय खराब हो गया है लड़के से जाने के लिए कहा। लड़के को घोर निराशा हुई।